जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड एजुकेशन पर। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग अति महत्वपूर्ण पीएच मान के बारे में जानेंगे, जो आपके किसी भी प्रकार के परीक्षा में हमेशा आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सवाल नंबर फर्स्ट में दिया है कि मानव आंसू का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मानव आंसू का पीएच मान 7.4 होता है, जिसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सवाल है कि सिरका का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सिरका का पीएच मान 2.4 होता है, जिसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि शराब का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शराब का पीएच मान 2.8 होता है, जिसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि टमाटर रस का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि टमाटर के अंदर एक रस उपलब्ध होता है, जिसका पीएच मान 4.0 से 4.5 के बीच होता है, जिसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सवाल है कि दूध का पीएच मान कितना होता है, यानी कि जिसको इंग्लिश में मिल्क बोलते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दूध का पीएच मान 6.8 होता है, जिसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सवाल है कि मानव लार का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होता है, जिसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सवाल है कि चूना जल का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चूना जल का पीएच मान 10.5 होता है, जिसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ठीक इस प्रकार से नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सवाल है कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि समुद्र का जल खारा होता है, तो उसका पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों, उसका पीएच मान 8.4 होता है, जिसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि मानव के एक नलिका के अंदर एक मूत्र बनकर निकलता है, तो जिसका पीएच मान कितना होता है 4.8, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट और 10वां सवाल है कि पीएच मान का खोज किसने किया था। तो दोस्तों, पीएच मान का खोज सरेंसन ने किया था, जिसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि क्षार का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों, क्षार और अम्ल का नाम आप सुने होंगे। तो दोस्तों, हमारा क्षार का पीएच मान कितना होता है। तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, जिसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सवाल है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। उदासीन विलयन जो होता है, उसका पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों, उसका पीएच मान 7 होता है, यानी कि राइट आंसर उसका ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। जैसे कि दोस्तों, हम लोग पिछला सवाल पढ़े थे कि क्षार का पीएच मान कितना होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो अम्ल का पीएच मान होता है वो 7 से कम होगा। जैसे कि आप लोग पढ़े हैं पिछले सवाल में कि क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, उसी प्रकार से अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। दोस्तों, हमारा सवाल नंबर 14 है कि नींबू रस का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नींबू का पीएच मान 2.25 से 2.40 के बीच होता है, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 15 की ओर चलते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है, जिसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, 16 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों, हमारा 16 नंबर सवाल है कि मजबूत क्षार का पीएच मान कितना होता है। जो दोस्तों मजबूत क्षार होता है, उसका पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों, उसका पीएच मान जो होता है 12 से 14 के बीच में होता है, यानी कि उसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों, सवाल नंबर 17 है कि पीएच मान का परास कितना होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पीएच मान का परास 0 से 14 के बीच होता है, जिसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 18 की ओर चलते हैं। दोस्तों सवाल नंबर हमारा 18 है कि पीएच मान का खोज किसने किया था। सॉरी दोस्तों, ये सवाल पहले भी मैं बता चुका हूँ, इसका आंसर यही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 19 की ओर चलते हैं। तो सवाल नंबर 19 है कि भोजन के बाद मानव लार का पीएच मान कितना होता है, यानी कि बढ़ जाता है, घट जाता है या अपवर्तित रहता है। तो दोस्तों मानव भोजन के बाद मानव लार का पीएच मान घट जाता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा आखिरी और लास्ट सवाल है कि मानव रक्त के पीएच मान में कितना बदलने पर आदमी की मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों ये सवाल जो है आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सही ज़रूर दें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।